प्रधानमंत्री की ओर से 1 साल तक सोने के आभूषण न खरीदने की सलाह पर हिमाचल प्रदेश के सराफा कारोबारी ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश ज्वेलर्स एसोसिएशन ने पीएमओ को ईमेल भेजकर बयान पर स्पष्टीकरण मांगा है। उनका कहना है कि एसोसिएशन का इस तरह के बयान से सोने के कारोबार और इससे जुड़े लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है, जिससे ज्वेलर्स ने भविष्य में ऐसे बयान देने से बचने की भी अपील कही है। ज्वेलरी कारोबार से जुड़े हुए हैं, एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस अपील को? क्या कोई असर पड़ेगा आपके कारोबार पर? देखिए जी, ऐसे है कि जो 2026 आज चल रहा है मई, जो गोल्ड के रेट पिछले 2-3 साल से एकदम बढ़ गए और अभी जो वॉर चल रही है उसकी वजह से तेल के दाम बढ़ गए, सब बढ़ गया। हम सारी परिस्थितियों को समझते हैं और हम ये भी मानते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो स्टेटमेंट दी है वो है बेसिकली फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए। तो हम इस बात से अवगत हैं कि फिजिकल डेफिसिट बहुत बढ़ रहा है, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट देना और सीधे एक व्यापार को बिल्कुल ही कटघरे में खड़ा कर देना कि ज्वेलरी की परचेज 1 साल के लिए आप रोक दें, जो ठीक है उन्होंने कहा है कि जो एक ऊपर की परचेज अलग परचेज कर रहे हो वो रोक दें, जो ज़रूरी नहीं है, गैर ज़रूरी। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि आज की डेट में 1,55,000 आज सोने का रेट है। मैं ये जानना चाहता हूँ, सबसे पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि 1,55 में गैर ज़रूरी परचेज करता कौन है आज की डेट में? सभी मजबूरी के लिए, मजबूरी से ही सोना चांदी डायमंड जो खरीद रहे हैं, जो घरों में फंक्शन है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे रिवाज हैं, उसका पालन करते हुए ही चीज़ें खरीदी जा रही हैं। तो इस बयान को जो ज्वेलर एसोसिएशन है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं मानती है और हमने अपनी जो नेशनल बॉडी और स्टेट बॉडी, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ की तरफ से पीएमओ को ईमेल्स भेजी हैं कि काइंडली जो ऐसा बयान है आगे से तो फ्यूचर से ना ही दें, इसके ऊपर भी थोड़ी क्लैरिफिकेशन करें। क्योंकि 1 साल आपने तो कह दिया, हिमाचल में 2000 से 2500 छोटे बड़े ज्वेलर हैं, हिंदुस्तान में 2 लाख से 2.5 लाख छोटे बड़े ज्वेलर्स हैं। तो हिमाचल की बात करें तो 60 से 70 हज़ार लोग इस कारोबार से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो लगभग 70-80 लाख लोग इस व्यापार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जुड़े हुए हैं। तो उनकी सबकी जो लाइवलीहुड है, जो उनके सबके खर्चे हैं, परिवार चल रहे हैं, उनके ऊपर एक संकट का बादल आ जाएंगे आने वाले टाइम में। इस अपील का कुछ असर भी देखने को मिला है पिछले 1-2 दिनों के दौरान? देखिए जी, ऐसे है कि अपील आई है परसों रात को और कल मीडिया में गई है, तो अभी तो ऐसा कुछ एकदम तो इफेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन बात ये आ रही है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि सोना पहले ही बहुत चरम पे है और जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो वॉर हुई, ख़त्म हुई, दोबारा हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, तो गोल्ड के तो बढ़ने के चांसेस बने ही हुए हैं। तो ऐसी अपील से डेफिनेटली हमारे कारोबार के ऊपर फ़र्क पड़ने वाला है। हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि प्रधानमंत्री जी को पूरा देश चलाना है, उन्होंने सारी नीतियां बनानी हैं, तो वो नीतियां बनाएं, वो ऐसे काम करें कि हम अपने आप को मान के चलें कि पिछले 12 साल के उनके सुशासन के बाद हमें ऐसा रिजल्ट आए कि लोग यहाँ पर अपने जो करना चाहते हैं वो करें। आज की डेट में शेयर मार्केट डाउन है, म्यूचुअल फंड डाउन हो गया। आज की डेट में आम नागरिक जो है, जो कॉमन सिटीजन है, वो प्रॉपर्टी में और शेयर मार्केट में वैसे ही नहीं जा सकता। तो बैंक के इंटरेस्ट है नहीं है, तो आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा कहाँ पे? गोल्ड सबसे सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। तो अगर ऐसे बयान आया है तो हम इस बयान का थोड़ा सा ये बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा इसके ऊपर या तो क्लैरिफिकेशन दें या फिर इसका हम वो इस स्टेटमेंट को अगर वापस लें या जो भी, वो तो उनको मालूम है उन्होंने क्या करना, पर हम इस बात का खंडन करते हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरह से